कलर से भी हमारे स्किन को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ कि पंखुड़ी जब उसकी सहेली उसे एक गायक के स्टेज शो की टिकट दिखाकर कहती है कि बहुत अच्छा गायक है, तो इस पर वो अनमाने ढंग से तैयार तो होती है, पर वो किसी को ढूंढती रहती है। तो वो सोचती है शायद वो वहाँ पे उसे मिल जाए, और इसलिए वो स्टेज शो देखने के लिए इंदौर जाती है। और जब वो वहाँ पर शिव को, मोहन जी को देखती है, तो उसे देखकर वो चौंक सी जाती है, क्योंकि ये मोहन जी नहीं होते, ये शिव होता है जो उसे लंदन में मिला रहता है, और जिसे पंखुड़ी मन ही मन चाहने लगती है। और वो अपनी सारी बातें अपनी फ्रेंड आयना से कहती है। और जब यहाँ वो शिव को देखकर अपनी उस पुरानी यादों में चली जाती है, और यहाँ पर जब वो संगीत ख़त्म होता है, तो उसकी सहेली उसे झकझोरते हुए ऋतु जगाती है कि यार पंखुड़ी, तुझे घर नहीं चलना है? तू तो ऐसे ही तू तो पहले आने के लिए मना कर रही थी, अब तो तूने मोहन जी को जैसे देखा तू मंत्रमुग्ध हो गई। तो इस पर पंखुड़ी कहती है नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं, और बहुत मैं उनके सिंगिंग में खो गई थी। वो मुझे, और तुझको तो पता है कि मुझे सिंगिंग कितना पसंद है। और इस तरह उसकी सहेली कहती चल घर नहीं चलना है, तू बैठी रही, तू बैठी है यहाँ पे, मेरे जो है मोहन जी को नज़र ना लगा। तो इस पर पंखुड़ी मुस्कुराने लगती है, और वो लोग उठते हैं और गाड़ी में आते हैं। गाड़ी में आकर वो होटल पहुंचते हैं। वहाँ पर पंखुड़ी रात में उसे नींद नहीं आती है। वो शिव के बारे में सोचती रहती है कि उसने जहाँ सब कुछ इतना ढूंढा, और जिसको इतना ढूंढा, और वो इंसान जो है कहाँ पर आकर मिला। उसने अपनी फ्रेंड को दिल ही दिल में थैंक्स बोला। और इस पर जो है उसकी सहेली वो भर सोई नहीं, उसने इधर उधर करवट बदलते हुए उसने पूरा टाइम बिताया। और सुबह जब वो उसे नींद नहीं पड़ी, तो सुबह वो जल्दी उठकर फ्रेश होकर अपने भैया के कमरे में आई, और उसने अपने भैया से कहा भैया मुझे एक काम है, मुझे एक फ्रेंड से यहाँ पर इंदौर में मिलना है। और मैं यहाँ पर आई तो मुझे याद आया कि उसने मुझे बहुत बुलाया था, मैं एक बार उससे मिलकर आ जाऊँ। बस मैं 10 मिनट के लिए जाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी, अगर आप कहें तो। तो इस पर उसकी चीकू ने कहा ठीक है जाकर मिला, लेकिन 11 बजे तक आ जाना। तुम लड़कियों का क्या है, जब एक दूसरी फ्रेंड से मिल जाती हो तो बातों में टाइम निकाल देती हो, पता ही नहीं चलता है कि तुम लोगों को फिर टाइम की वैल्यू नहीं रहती है। तो देख टाइम का ध्यान रखना, नहीं तो फिर हम लोगों को निकलना है, फिर पापा गुस्सा करेंगे। तो इस पर जो है वो अपने भैया को गले लगाती थैंक यू भैया, और ये कहकर वो बाहर आ जाती है, गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से थिएटर की तरफ चलने के लिए कहती है। वहाँ पहुंचकर वो ऑर्गेनाइजर से मिलती है, और जो है ऑर्गेनाइजर से मिलकर उसने कहा कि मुझे जो आपके यहाँ गायक थे कल मोहन जी, मुझे उनका एड्रेस चाहिए। तो ऑर्गेनाइजर इस पर एड्रेस देने से मना कर देता है, क्योंकि शिव ने सब ऑर्गेनाइजर को मना किया होता है कि आप मेरा एड्रेस किसी को नहीं देंगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी को नहीं देंगे। इसी बेस पर वो सिंगिंग करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर घर में किसी को पता चला तो वो उसे अपने शौक को दबाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो वहाँ के ऑर्गेनाइजर को मना कर देता है कि कभी भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर किसी को ना दिया जाए। पंखुड़ी उससे बहुत लालच देती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर वो ऑर्गेनाइजर नहीं मानता। तो इस पर वो कहती है अच्छा कुछ आप मुझे उनका एड्रेस नहीं, आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं उनके साथ पढ़ी हुई हूँ और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो दे सकते हैं। तो इस पर बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो ऑर्गेनाइज़र उसे कांटेक्ट नंबर देता है। वो कांटेक्ट नंबर लेकर होटल आती है। यहाँ पर रितु और चीकू ने सारा सामान पैक कर लिया था और चेकआउट करने के लिए तैयार हो गए थे।
चीकू ने बिल भरा और सामान को गाड़ी में रखवाया। सब लोग गाड़ी में बैठे और बात करने लगे। तो इस पर उस चीकू ने कहा कि वो मिलाई अपनी फ्रेंड से, पंखुड़ी ये कौन सी तेरी फ्रेंड है जिसकी बात जिसके बारे में ना तुमने कभी बताया ना कोई बात शेयर की, आखिर ये कौन सी फ्रेंड है तेरी? सारी फ्रेंड को तो हम लोग जानते हैं, तू सबके बारे में बात करती है। तो इस पर उसकी सहेली कहती है कि हाँ यार, तूने मुझे भी नहीं बताया, तेरे साथ मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ी हूँ, तेरी सारी सहेलियों को जानती हूँ, ये कौन सी सहेली है जो तूने मुझे नहीं बताया? वहाँ की बाहर की तो कोई है नहीं। तो इस पर पंखुड़ी कहती है क्यों मैं बताऊं? क्या तू मेरी जो है कोई सिक्योरिटी है जिससे मैं हर बात शेयर करूं, हर बात बताऊं? और तू मेरी फ्रेंड है तो कुछ फ्रेंड को मेरे जानती है, कुछ को नहीं जानती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं अपनी सारी सहेलियों के बारे में तुझे बताऊंगी। इस पर वो जो है पंखुड़ी अपनी फ्रेंड चीकू के सर पे टिप करते हुए कहती है। तो इस पर कहती क्या यार, और जो है चिप्स खा, और तू अब मुझसे बहुत सारी बातें छुपाने लगी है। पंखुड़ी उसे गले लगाती है, कहती थैंक्स यार। तो कहती है क्यों, अब किस बात की थैंक्स? छुपाने के लिए बातें? तो कहती है कि नहीं, बस तू नहीं समझेगी, बस थैंक्स। तो इस पर वो मन ही मन खुश होती है कि आज उसकी वजह से, उसकी सहेली की वजह से वो उस शिव से मिल पाई जिस शिव को वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी, जिस शिव को वो इतना चाहती थी। आज उस शिव से उसकी मुलाकात उसकी सहेली की वजह से हुई। तो इस तरह मजाक, हंसी मजाक करते हुए सब लोग घर पहुंचते हैं। और जो है घर पहुंचकर पंखुड़ी सबसे पहले अपने भाभी के गले लग जाती है। तो इस पर उसकी बड़ी भाभी कहती क्या हुआ पंखुड़ी, तुझे आज मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या कोई काम है मुझसे जो इतना प्यार तो दिखा रही है? तो इस पर जो है पंखुड़ी कहती है कि देखो भाभी, अब मैं आपको प्यार से गले भी नहीं लग सकती हूँ। आप अब मेरे हर बात पे शक करते रहते हो, और माँ नहीं है, मैं अपनी खुशियाँ किससे शेयर करूँ? आप ही तो मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, और मैं आपसे नहीं कहूँगी तो मैं किससे कहूँगी? आपसे मैं बहुत, आप जानते हो मैं बिना आपसे सारी बातें कहे मैं जो है अपने दिल में कोई बात नहीं रख सकती, आप दोनों जानते हो। और इस तरह वो दोनों भाभियों को पकड़कर अपने कमरे में ले गई और उन्हें वो सारी बातें बताई कि आज से कैसे उसका प्यार मिला। और भाभियाँ अचंभित थीं और अचंभित होकर उसे देख रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि लंदन से आने के बाद, आज उन्हें समझ में आया कि लंदन से आने के बाद पंखुड़ी का व्यवहार इतना बदला हुआ क्यों था। बड़ी भाभी ने समझाया कि बेटा तुम जो कर रही हो उससे पापा जी को दिक्कत होगी, अगर पापा जी नहीं माने या भैया नहीं माने तो फिर जो है क्या करोगी? तो और तुम उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हो। तो इस पर पंखुड़ी ने कहा कि भाभी हाँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कहाँ का रहने वाला है, बस आज मैं उससे मिली, वहाँ पर मैं उससे मिली हुई थी, वो बहुत अच्छे नेचर का, आप भी मिलोगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन हाँ, मैं अभी कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ का रहने वाला है, बस उसका फ़ोन नंबर मेरे पास है। तो इस पर उसकी भाभी कहती हैं कि देख पंखुड़ी, जो भी करना सोच समझ कर करना, अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि अपना भला बुरा सोच सकती है। और जो है तू जानती है घर का माहौल कैसा है और जो है घर में सब लोग कैसे हैं। तेरी जिद तो मानते हैं लेकिन कहीं जो है सब लोग तुमसे नाराज़ ना हो जाएं, बड़ी भाभी ने पंखुड़ी को समझाते हुए कहा। तो इस पर पंखुड़ी कहती है कि भाभी आप परेशान मत होइए, मैं उसके सक्सेस होने का इंतज़ार करूंगी, और जब वो सक्सेस हो जाएगा तो मुझे पता है मेरे भैया या पापा कभी नहीं कभी नहीं गुस्सा करेंगे और मेरी हर बात मान लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि
उसकी छोटी भाभी कहती हैं कि तब तक तुम अपने दिल में ये सारी बातें छुपा के रखना। ठीक है, हम लोगों से तुमने ये सारी बातें शेयर की, पर पापा और भाइयों को तुम्हारे ना पता चले, क्योंकि उन्होंने तुम्हें राजकुमारी की तरह रखा है और वो तुम्हारे लिए जो भी रिश्ता ढूंढेंगे वो अपने बराबर से ही ढूंढेंगे। और तुम कोशिश करना कि उस इंसान के बारे में भाइयों को तुम्हारे ना पता चले। पंखुड़ी ने हाँ में सहमति में सर हिलाया और भाभीियों को फिर से वो गले लगाकर थैंक्स बोली। वो उनकी भाभीियों ने उसे प्यार से उसका माथा चूमा और कहा कि पंखुड़ी जो भी करना बेटा संभाल के करना, हम नहीं चाहते कि तुम बाद में किसी भी प्रॉब्लम में फंसो। पंखुड़ी ने फ़ोन नंबर लिया था, वो बार बार फ़ोन उठाती और मोहन जी से संपर्क करने की कोशिश करती शिव से, पर उसका दिल डरता था कि कहीं वो उसे पहचान ना ले, या तो इस वजह से वो बार बार फ़ोन उठाती। और फिर उसके बाद उसने एक दिन लास्ट में डिसीजन लिया, उसने फ़ोन से संपर्क किया और बात की। और वो उसने अपनी पहचान छुपाई थी कि वो एक ऑर्गेनाइज़र है और वो उनके गाने को बहुत पसंद करती है और वो उनके शो को ऑर्गेनाइज करना चाहती है। तो इस पर शिव ने जो है सहमति दे दी। अब पंखुड़ी ने ये ठान लिया था कि महीने में वो 2-3 शो ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे देती थी। अपने जो भी उसके अमाउंट होते थे, जो भी उसकी सैलरी आती थी, उनसे वो शो ऑर्गेनाइज कराती थी। और इस तरह जो है लोग धीरे धीरे शिव को काफ़ी पसंद करने लगे, वो उसके गानों के फ़ैन होने लगे। लोग जहाँ पर शिव को कुछ लोग जानते थे, वहाँ पर अब शिव को काफ़ी लोग जानने लगे और वो मोहन के नाम से मशहूर होने लगा। मोहन जो है एक काफ़ी अच्छा गायक था, जिसे हर लोग अपने हाथों पर बुलाना चाहते थे। और जो है वो, लेकिन वो अपने गांव रायपुर के लिए वैसे ही एक ऑफिस जाने वाला इंसान था। सुबह ऑफिस जाने और शाम को ऑफिस से घर आने के लिए एक नॉर्मल इंसान था। वो घर में उसके घर वालों को नहीं पता था कि जो है उनका बेटा इतना बड़ा गायक है। कि जो है मोहन जब मैं सिंगिंग के लिए रात में स्टेज शो के लिए जाता था तो उसके पापा अक्सर पूछते, बेटा तुम्हारी वो घर पे बहाना बना के जाता था कि पापा मुझे मीटिंग है मेरी, तो मुझे जाना है। तो उसके पापा अक्सर पूछते, आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मीटिंग है जो अक्सर रात को ही होती है? तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। और इस तरह मोहन जो है एक बहुत बड़ा गायक बन चुका था और जो है शिव बनकर यहाँ पर वो फैक्ट्री संभालता था और मोहन बनकर वो गाने गाता था। जब शिव सक्सेस हो गया तो पंखुड़ी ने शिव की फ़ोटो अपने भाभी को दिखाई। शिव की फ़ोटो देखकर उसकी भाभी अचंभित हो गई और वो एकदम घबरा सी गई। तो उन्होंने कहा कि ये पंखुड़ी तूने ये क्या किया? तू जानती है कि इस इंसान का जिक्र करना, ये जानती है ये कौन है? तो इस पर पंखुड़ी कहती है कि ये शिव भाभी ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं इसे जानती हूँ। तो उसकी बड़ी भाभी कहती है, नहीं पंखुड़ी तो इसे नहीं जानती, ये हमारे गाँव जो है हमारे दुश्मन गाँव का बेटा है, हमारे दुश्मन गांव अमर सिंह जी का बेटा है। और तुम्हारे पापा तुम्हारे भैया इस लड़के से तुम्हारी शादी के लिए कभी नहीं मान लेंगे। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे रामपुर और रायपुर गांव के लोगों में कितनी भयानक जंग है, कितना नफरत करते हैं दोनों एक दूसरे से। तो इस पर पंखुड़ी कहती है, आप इसे जानती हैं? तो उसकी बड़ी भाभी कहती है, पागल तूने क्या किया, हमारे दुश्मन के बेटे से दिल लगा लिया, तो नहीं जानती ये कौन है। और इसके घर के बारे में बात करना हमारे गांव के लोग ही काट के फेंक देंगे, इतनी ज़्यादा दुश्मनी है। और तू इससे शादी की बात सोच रही है, इसके सपने तो सजो रही है।
पंखुड़ी को पंखुड़ी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। अब वो सब कुछ उसने इतना मुश्किल से हैंडल किया था, मोहन को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब ये सारी बातें सुनकर उसका दिल दहल सा गया। उसे पता था रामपुर और रायपुर के लोगों की मानसिकता, उसे पता थी कि अब जो है क्या करेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसके आंख से आंसू बहने लगे थे। वो भाभीयों ने उसे समझाया और कहा कि तू इसे भूल जा, पर पंखुड़ी का दिल और दिमाग सिर्फ मोहन जी से प्यार करता था और वो उसे भूलने के लिए तैयार नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी दिल दिया है जान भी देंगे भाग 3 यहीं पर ख़त्म होती है। भाग 4 लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोग सुनिएगा कि क्या पंखुड़ी मोहन को भूल जाती है। वो इतना सक्सेस होने के बाद उस मोहन को वो भूल जाती है। तो ये सारी बातें आप लोग भाग 4 में सुनिएगा, या आखिर में उनके साथ ऐसा क्या होता है जिस पर मेरी इस कहानी का नाम है। तो फ्रेंड्स, क्या पंखुड़ी और मोहन आपस में मिलते हैं? मेरी कहानी हमेशा सकारात्मक होती है, तो आप ये बताइएगा क्या मोहन और पंखुड़ी आपस में मिलेंगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस दुश्मनी का क्या होता है, तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ होली के दिन, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं जानती हूँ उस दिन आप लोग बहुत बिजी रहेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेफली होली खेलिएगा। हैप्पी होली।